हेलो प्यारे मित्रों, बच्चों एवं दोस्तों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है धन के तीन गति। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, संस्कृत में भी धनस्य त्रिस्यो गतिरस्ति, यानी कि धन के तीन गति होते हैं। ये हम लोग बचपन से संस्कृत में श्लोक या अन्य बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते आए हैं। हिंदी के भी कई कहानी पढ़े थे जिसमें लिखा गया था कि धन के तीन गति होते हैं। धन के तीन गति का अर्थ है कि भोग, दान और नाश। आज हमने आप लोगों के लिए जो जानकारी इकट्ठा किया है वो यही कि धन के अगर तीन गति हैं, भोग, नाश और दान। तो पहले भोग, दान या नाश का अर्थ समझेंगे कि भोग क्या होता है, दान क्या होता है और नाश क्या शब्द होता है और इसमें धन का गति क्या होता है। सबसे पहले तो मैं एक हेडलाइन दे दूं कि अगर आपके पास धन है तो उसके लिए एक कोटेशन डाला गया, एक लाइन डाला गया है कि धन का अगर सदुपयोग नहीं तो वो व्यर्थ है। याद रहेगा या लाइन, धन का सदुपयोग नहीं तो वो व्यर्थ है। सदुपयोग, उपयोग हो सकता है लेकिन सदुपयोग और उपयोग में फर्क है। सदुपयोग का मतलब होता है कि सही सही उसका उपयोग होना, और उपयोग का मतलब होता है किसी भी कार्य में आप उसका उपयोग कर दो। आप नशे करने लगो, अगर आपके पास धन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नशे करने लगो तो वो भी धन का उपयोग ही हो गया, लेकिन उसे हम सदुपयोग नहीं कह सकते। अब धन के तीन गति होते हैं, ये सबसे पहली बार किसने कहा और किन्होंने व्याख्या किया धन के इस तीन गति का? तो आपको याद होगा, हमारे इतिहास में एक राजा विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य के पास भी नवरत्न थे। जैसे आपने सुना होगा ना कि अकबर के पास नवरत्न थे, और यानी कि 9 बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे। उसी तरीके से राजा विक्रमादित्य के पास भी नवरत्न थे, 9 बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे। तो विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे राजा वो भर्तृहरि। दरअसल में राजा विक्रमादित्य के अपने भाई ही अपना भाई था भर्तृहरि, इसीलिए उन्हें भी राजा कहा गया है, राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तृहरि। लेकिन सिंहासन पर विक्रमादित्य बैठे थे और राजा भर्तृहरि जो थे वो एक कवि लेखक बने थे, और नवरत्न में से वो आए जो राजा विक्रमादित्य को सलाह देने का काम करते थे। तो भर्तृहरि एक बार जब राज दरबार में बैठे थे तो सबने ये क्वेश्चन किया था कि आखिर धन क्या है, धन क्यों हमें संजोना चाहिए, धन का क्या होता है, धन इतना महत्वपूर्ण दुनिया में क्यों है। तो उसी में उन्होंने राज दरबार में धन के तीन गति का व्याख्या किए थे, और वो उन्होंने कहा था कि देखो, धन कोई बुरी चीज नहीं है। धन को इकट्ठा करना, धन के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त करना, जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनका काफी इज्जत भी होता है। इसीलिए धन को एकत्रित करना, धन को इकट्ठा करना, उसे संजोकर रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन समय समय पर अगर हम उसे गति प्रदान नहीं करेंगे तो वो धन आपका व्यर्थ चला जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। अब उदाहरण के लिए, अगर हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाएंगे हम, रोटी सब्जी या जो भी भोजन बनाएं, तो क्या होगा, या तो आप उसको खाओगे, अगर वो नहीं खाओगे तो वो भोजन सड़ करके खराब हो जाएगा। वही धन में भी है। धन में आपको या तो पहले भोग करना है, भोग के बाद अगर आपको लगता है कि हमें दान करना चाहिए तो आप दान भी करो। लेकिन अगर भोग और दान नहीं करोगे तो आपका धन नाश हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, भोग क्या है? भोग को हम उपभोग के नाम से भी जानता। अगर कोई आप लोगों में से अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पर में हिंदी में उपभोग कहा गया है, यानी कि यूज, किसी भी वस्तु का, धन का यूज करना अर्थशास्त्र में उपभोग है। अब भोग है क्या? भोग उपभोग है। तो उपभोग में क्या करते हैं हम? उपभोग मतलब होता है आत्मा की उन्नति के लिए किया गया खर्च। तो आत्मा की उन्नति का क्या अर्थ?
आत्मा की उन्नति का मतलब होता है कि आप अपने शरीर के अनुसार जो भी आपके शरीर को जरूरत है उस जरूरत पर आप खर्च करें, पैसा लगाएं और तब आप उस वस्तु को, उस धन को यूज करें। ये है आत्मा की उन्नति। लेकिन वहीं पर में अगर आप नशा करने लगते हो, धन है आपके पास, आपने नशा करने लगे, तो आत्मा की उन्नति नहीं होगा। उपभोग, भोग का मतलब ही है आत्मा की उन्नति। आपकी आत्मा कहती है हम खीर खाएंगे, आपकी आत्मा कहती है कि हम पकवान खाएंगे, या हम अपने जो हमारा भोजन, जो सात्विक भोजन है वो करेंगे, उस पर आप पूर्णतः दूध, दही इत्यादि पर आप पूर्णतः खर्च करें। और उसको बोला गया है आत्मा की उन्नति के लिए किया गया खर्च। आत्मा की उन्नति के लिए और भी खर्चे को दिखाया गया, जैसे आप यज्ञ करते हो, आत्मा की के लिए करते हो जिससे आपको मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो वहां पर भी यज्ञ के लिए अगर आप खर्च करते हो तो वो भी आत्मा की उन्नति के लिए है। अगर आप अपने पेट में रुचिकर सात्विक भोजन के लिए खर्च करते हो वो भी आत्मा की उन्नति के लिए है। लेकिन अगर आप नशा, मद्यपान या फिर गलत कार्यों में भोग करते हो, खर्च करते हो, व्यय करते हो, तो वो आत्मा की उन्नति नहीं होगी। ध्यान रहे, हम सब जानते हैं कि धन के योग के बारे में। धन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन धन का भोग, उपभोग करना भी जरूरी है। आप अपने शरीर में जरूर करें खर्च, या फिर अपने परिवार पर खर्च करें, अपने परिवार के जरूरतों पर खर्च करें। अगर आप परिवार के जरूरत पर में खर्च नहीं करते हो तो आप कृपण कहलाते हो, कंजूस कहलाते हो, मक्खी चूस कहलाते हो। अब मान लो धन आपने इकट्ठा कर रखा है, उसे संदूक और तिजोरी में रखा हुआ है, आप भोग कर ही नहीं रहे हो, तो धन कहाँ जाएगा? धन तो नाश की ओर जाएगा ही ना। अब तो आप लोग भोग समझ गए कि आपको धन का भोग किस प्रकार करना है। अब आगे आता है दान, कि दान क्या है। देखो, दान का अर्थ कई तरह से है। आपने बचपन में या फिर पुराने जमाने में देखा होगा या सुना होगा कि अन्न को छूकर, द्रव्य को छूकर मंदिर को दिया गया वस्तु दान कहलाता है। आप जो भी वस्तु लेते हो उसे आप, द्रव्य हो, सोना हो, चांदी हो या अनाज हो, उसे आप एक बार छू दीजिए और मंदिर के कार्यों में उन्हें दे दीजिए। इसे बोलते हैं दान। दान इसके अलावा कई तरह के हैं। देखो, द्रव्य दान है, उसके बाद अन्न दान है। अन्न दान को सबसे अच्छा कहा गया है, क्योंकि द्रव्य कभी भी किसी की भूख नहीं मिटाता। आप, एक मंदिर होता है, मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर के यात्री आते हैं। अगर उन्हें रात हो जाए तो वो सब लोग मंदिर ही ढूंढते हैं अपने आश्रय के रूप में, कि मैं मंदिर में ही रात गुजार लूं। तो वो रात गुजारने के लिए मंदिर में रुकेंगे। तब आपके द्वारा दिया गया जो अन्न का दान था वो उस यात्री को या उस श्रद्धालु को वो अन्न का भोजन मिल जाएगा और उनसे उनकी भूख, क्षुधा की पूर्ति होगी। ये सबसे बड़ा आपके लिए दान है। अब प्रश्न उठता है कि दान और भी कई तरह के हैं। दान को आप ये मत सोच लेना कि हम किसी को भी दान कैसे दें। मान लीजिए आपके घर पर कोई भिखारी भीख मांगने आया, आप उसे सिर्फ अन्न दान दीजिए, रोटी दीजिए, बनी हुई चावल दीजिए, भात दीजिए। ये है सबसे द्वार पर आए हुए भिखारी को ये दान देना। लेकिन अगर आप उसे पैसा देते हो, द्रव्य देते हो, तो दे दो, रुपया पैसे अभी दे दो दान। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर वो आपके दिए हुए रुपए पैसे से, अगर वो भिखारी, अगर मतलब वो उसके विचार, उनके मन में कुविचार हो और वो आपके दिए हुए दान से जाकर मद्यपान कर ले, मदिरा पी ले या फिर वो नशा कर ले, तो ऐसे में आपको पाप लग जाता है। इसलिए दरवाजे पर आए हुए किसी भी भिखारी को आप द्रव्य, रुपए पैसे के रूप में दान नहीं दे सकते हो। दरवाजे पर आए हुए भिखारी को हम उसे भोजन दे सकते हैं
और पका हुआ भोजन दे दीजिए। अगर आपके पास पका हुआ भोजन नहीं है तो आप आटा या चावल के रूप में भी आप उसको दे दीजिए। थोड़ा सा आटा दे दीजिए, थोड़ा सा कच्चा चावल दे दीजिए, जिससे कि वो आपका दान पूर्ण हो जाएगा। लेकिन रुपए पैसे का अनुचित प्रयोग वो कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है दान, धार्मिक दान। अगर आप धार्मिक दान दे करते हो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे आप कुंभ में नहाने गए, महाकुंभ में नहाने गए, वहाँ पर में जो भिखारी लोग थे वहाँ पर भी आप दान करें। वहाँ पर भी ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि हम उसे आटा चावल या सब्जियों का दान करें। लेकिन अगर रुपए पैसे का दान करते हो तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि वो धार्मिक स्थान होता है। धार्मिक स्थान पर आपको नहीं पता कि ये जो भीख मांग रहे हैं वो हमारे दिए गए दान से कोई अनुचित कार्य करेंगे। अब मान लीजिए सबसे अच्छा दान तो पका हुआ भोजन का कहा गया है, क्योंकि अगर हमारे दरवाजे पर कोई आता है, जो अभी मैंने बताया, भीख मांगने के लिए, तो वो उसको आप पका हुआ भोजन दो। अगर पका हुआ भोजन आपने नहीं दिया क्योंकि था नहीं आपके पास, तो आपने उसे आटा चावल दे दिया, कच्चा चावल दे दिया। अब उस आटा को या कच्चे चावल को ढेर सारा उसको इकट्ठा कर लेता है घर घर से मांग कर, और फिर उसको वो जाकर बेचकर मदिरा पान कर लेता है या फिर नशे में उसको यूज कर देता है, तो फिर वहां आप पाप की भागीदारी हो जाते हो। लेकिन क्या धार्मिक स्थान पर ऐसा सोचना चाहिए? नहीं। आप कुंभ गए हो, केदारनाथ गए हो, वैष्णो देवी गए हो, वहां पर आप जो कुछ भी दान करते हो, अगर उस दान का वो भीख मांगने वाला व्यक्ति अगर वो उसका अनुचित प्रयोग करेगा तो आपको वहां पर कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा मैंने शास्त्रों से जानकारी इकट्ठा किया है। इसके बाद होता है दान व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत अगर कोई दान मांगने आता है तो उसका अनुचित प्रयोग संभव है। मैं ये नहीं कहता कि अनुचित प्रयोग कर ही देगा। व्यक्ति को दान देने का मतलब आप व्यक्ति की जगह पर मंदिर को दान दें, किसी संस्था को दान दें, क्योंकि उस मंदिर संस्था से ढेर सारे लोग जुड़े रहते हैं और वो सारे लोगों की जो भूख है, जो उनकी जरूरत है, वो आपके द्वारा दिए गए दान से ही मिटती हैं। इसके बाद है व्यक्ति को अगर आप दान देना है तो आप सिर्फ भोजन या रोटी के रूप में उन्हें दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप दानी हो, दान करना चाहते हो अपने धन का, तो याद रखना कन्यादान भी सबसे अच्छा कहा गया है। शास्त्रों में मैंने बताया सबसे बढ़िया दान है अन्नदान, और वो भी पका हुआ भोजन का दान, और दूसरा है कन्यादान। अगर आप किसी की कन्यादान हो रहा है उसमें आप जरूर अपना भागीदारी करें। आप 101 रुपए दें, 11 रुपए दें, लेकिन कन्यादान में आप जरूर दें। अगर आपका उदारता ज़्यादा है, आप उदार व्यक्ति हो, आप देख रहे हो कि आपके पड़ोसी में कोई व्यक्ति है जो काफ़ी गरीब है, वो काफ़ी गरीबी से गुजर रहे हैं और उनके 2-3 कन्या हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो आप उसकी किसी एक कन्या का आप पूर्णतः विवाह का खर्चा उठाकर आप उनका कन्यादान कर सकते हो। ये सबसे अच्छा दान है। इसके अलावा शिक्षा दान है। शिक्षा दान में 2 तरह का होगा। एक तो अगर आप बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, तो आप किसी भी बच्चे को शिक्षा को दान के रूप में आप दे सकते हो। बुला लो 10 बच्चे को, रोज 1 घंटा उसे पढ़ा दो, ये भी एक शिक्षा दान है। और दूसरा दान है, क्योंकि अभी हम तो धन की बात कर रहे हैं तो पढ़ाने की बात नहीं आएगी, तो धन को किसी स्कूल में, किसी गुरुकुल में, किसी ऐसी संस्था में जो बच्चे को पढ़ाने का काम करता है, उस संस्था में आप शिक्षा दान दे सकते हो। रुपए के रूप में, द्रव्य के रूप में आप उसमें दे सकते हो। ये भी सबसे अच्छा है। तो आप समझ गए आप लोग। पहले हमने आपको बताया धन के 3 गति हैं। धन की 3 गति में हमने कहा भोग, दान और नाश। तो मैंने भोग समझा दिया कि भोग क्या क्या होता है, भोग कैसे करें, उपभोग कैसे करें। अब आया दूसरा दान। दान भी समझा दिया। दान 3 दान सबसे अच्छा है, अन्नदान, कन्यादान और शिक्षा दान।
इन 3 दान को सबसे बढ़िया कहा गया है। शिक्षा में आप दान करें, अपने धन को किसी संस्था को जरूर दान करें जो संस्था शिक्षा देने का काम करते हैं। अब तीसरा जो गति है धन का, वो है नाश। आपने ना तो भोग किया और ना ही आपने किसी को दान किया। आपने रुपए खूब कमाए और सारे रुपए आपने तिजोरी में बंद करके रखे रहे। पत्नी मांगती रही, नहीं दिए। पत्नी ने कहा मैं गहने बनवाऊंगी, मैं साड़ी लूंगी, आपने नहीं दिया उसे। दिया भी तो मांगा उसने 1000 रुपये, तो आपने दिए 50 रुपये। तो एक बात बताओ, धन क्या रह गया? अब धन तो रह गया तिजोरी का शोभा बढ़ाने के लिए। आपके अलमारी का, तिजोरी का धन शोभा बढ़ा रहा होगा और आप उसे देख देख करके जो है खुश हो रहे होंगे। लेकिन काहे का खुश? इतना तो समझदार आप भी होंगे कि इस धन, जो धन तिजोरी में पड़ा हुआ है वो तिजोरी का है, आपका नहीं। आपने ना तो उसे भोग उपभोग में खर्च किया, ना ही आपने आत्मा की उन्नति के लिए कोई किसी कार्य में खर्चा किया, और ना ही आपने दान किया। तो उस धन का क्या होगा? बहुत सारे लोग हैं जो आप देखोगे उनके पास काफी धन था, बैंक में था, और उसके बाद वो बैंक में ही धन रह गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब वो बैंक वाला जो धन है वो सरकार का हो गया और सरकार उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास धन था तो आप उसे कर सकते थे दान। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग दानी हैं जो अपने धन को नाश नहीं होने दिए हैं। जैसे आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा, 850 करोड़ से ज्यादा तो उन्होंने दान कर दिया था। ये तो मैं बहुत कम करके आंक के बता रहा हूं। तो ऐसे दानी लोग हैं जो अपने धन को सही गति देते हैं, नाश नहीं होने देते। परिवार पर अगर आप खर्च नहीं करते हो, धन संग्रह का क्या अर्थ बनता है अगर परिवार पे भी खर्चा नहीं किया? एक और बात है कि अगर धन को ना तो आप भोग उपभोग करते हो और ना ही आप दान करते हो, तो वो धन तिजोरी में है। अब धन तिजोरी में है तो वो असुरक्षा आपके लिए ला देगा। तिजोरी में धन है तो क्या आपके मन में आएगा नहीं कि कहीं ये धन हमारी चोरी ना हो जाए, कहीं हमारा ये धन कोई लूट ना ले जाए, इस धन की वजह से हमारे घर में डाकू चोर सब घुस सकता है। अगर बैंक में ही है तो बैंक के धन को भोग उपभोग या दान नहीं किए तो उस बैंक वाला आपके बाद आपको पैसा वापस देने आएगा आपके मृत्यु पर? नहीं, आपका अकाउंट वो डिफंक्ट हो गया, मृत हो गया। उस पैसे को जो है वो सरकार यूज करेंगे या सरकार को भी यूज करने के लिए तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो धन गया कहाँ? धन अगर आप भोग उपभोग या दान नहीं करते हो तो धन आपको असुरक्षा की भावना दे देगा, आप में डर पैदा कर देगा। आपके घर में धन है, आप पर हमला हो सकता है, आपके घर में चोर डकैत घुस सकते हैं। और जरा सोचो कि अगर आपको ये असुरक्षा की भावना मन में रहता है कि हमारा धन कोई लूट न ले, तो चिंता हो गई ना। फिर ये चिंता क्या देगी आपको? बीमारी। तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे, और बीमार तो आप पड़ोगे। शायद उस धन से आप कहीं बीमारी भी ठीक कर लो, लेकिन बीमार रहने पर जो आपको कष्ट होगा, जो आपको तकलीफ होगा, वो कोई दवाइयाँ या कोई भी डॉक्टर उसे दूर नहीं कर सकता। और कभी कभी बीमारी तो लाइलाज हो जाती है, उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं होता। तो आप क्या चाहते हो कि धन आपके लिए असुरक्षा और बीमारी और चिंता का कारण बन जाए? नहीं। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आप राजा भर्तृहरि के द्वारा कहे गए जो धन के 3 गति हैं उसका इस्तेमाल करो, उसको समझो। भोग उपभोग करो, दान करो, जो मैंने आपको समझा दिया। अगर दान नहीं करोगे, भोग उपभोग नहीं करोगे, तो आपका धन जो है नाश तो हो ही जाएगा और आप भी नाश हो जाओगे। आप भी अपने दिमागी रूप से चिंतित रहोगे उसी धन के कारण। तो आप लोगों को ये बात कैसी लगी हमें बताना, कमेंट करके, लाइक करके। जितनी भी जानकारी इकट्ठा किया और गलतियां हो तो कमेंट में डालना, ताकि मैं आगे और सुधार करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।